अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आज अपना दूसरा दिन है मदीना अरबिक बुक वन का। इसमें हम लोग लेसन नंबर 1 पढ़ चुके थे, उसकी तमारीन भी 1 और 2 पढ़ चुके थे। रिवीजन कर रहे हैं। तो तमारीन में जो बात चल रही थी वो ये माँ की बात चल रही थी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो माँ है इसकी बात चल रही थी। ये माँ जो है क्वेश्चन के लिए आता है, और इसका जो जवाब होता है वो तफसील में होता है। इसका जवाब तफसील में देना होता है, नाम और ला कहने से इसका जवाब नहीं हो जाएगा। इसीलिए ये माँ के बारे में हम लोगों को यही समझना है कि ये तफसील के लिए आता है। जैसे कहना व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट वगैरह, तो उसके लिए अरबी में जब बोलने जाएंगे तो मा हाजा मा जालिका वगैरह का यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं। मा हाजा घर की तरफ इशारा है, यहाँ पर आप लोग घर देख सकते हैं। तो जवाब देने वाला कह रहा है कि हाजा बैतुन, ये घर है। उसके बाद है ये भी सवाल के लिए आता है, क्वेश्चन मार्क है, इसका भी माना होता है क्या। हाजा बैतुन, इज दिस अ हाउस, इज दिस अ हाउस, क्या ये एक घर है। नाम हाजा बैतुन, यस दिस इज अ हाउस, हाँ ये एक घर है। फिर वही चीज यहाँ पर दी हुई है, मा हाजा ये क्या है। हाजा कमीसुन, दिस इज अ शर्ट, ये कुर्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घर है, ये कुर्ता है, ये कुर्सी है, जितनी भी चीजें हैं ये सब गैर आकिल है, यानी इनके अंदर अकल नहीं है। तो ऐसी चीजों के ताल्लुक से जब सवाल करेंगे तो माँ का यूज करेंगे। और अगर आकिल चीजें हैं तो फिर उनके लिए माँ नहीं आएगा, फिर उनके लिए एक दूसरा वर्ड आएगा, तो वो इंशाल्लाह आज की तमरीन में हम लोग पढ़ेंगे। अहाजा शरीरुन, क्या ये चारपाई है। अब यहाँ पर तस्वीर कुर्सी की दी हुई है, और पूछा ये जा रहा है कि अहाजा शरीरुन, इज दिस अ बेड, क्या ये अ, चारपाई है। तो जवाब देने वाला कहेगा, कुर्सी देख करके उसको समझ में यही आएगा कि ये बेड नहीं है, तो कहेगा ला। ला से जवाब हो जाएगा कि ये बेड नहीं है। अब वो आगे जवाब देगा मुस्बत तौर पर, हाजा कुर्सीयुन, दिस इज अ चेयर, ये कुर्सी है। उसके बाद कलम की तस्वीर दी हुई है, और पूछने वाला कलम की तरफ इशारा करके कह रहा है, हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये कुर्सी क्या ये चाबी है। इस दिशा की, क्या ये चाबी है। ला हाजा कलम, जवाब देने वाला कहेगा नहीं ये पेन है, ये कलम है। उसके बाद यहाँ पर तस्वीर दी हुई है स्टार की। सवाल करने वाला कहेगा मन हाजा, तो जवाब गलत हो जाएगा, इसलिए कि मन जो है ये गैर आकिल के लिए नहीं आता है, वो आकिल के लिए आता है। और ये जो स्टार है ये गैर आकिल है, इसके अंदर अकल नहीं है, इसलिए हम लोग इसके ताल्लुक से जब पूछने जाएंगे तो माँ का यूज करेंगे। माँ हाजा ये क्या है। हाजा नजमुन, ये सितारा है। दिस इज अ स्टार। ऐसी अगर मोबाइल की तस्वीर हो तो कहेंगे माँ, माँ का यूज करके पूछेंगे। माँ हाजा ये क्या है। हाजा जवालुन, ये मोबाइल है। या इसकी दूसरी अरबी आती है हातिफ, हाजा हातिफ, ये मोबाइल फोन है। यहाँ पर हम लोगों से सवाल किया जा रहा है मा हाजा, तो हम लोग इस तस्वीर को देख के जवाब देंगे हाजा मिफ्ताहुन। मा हाजा, हाजा किताबुन। मा हाजा, हाजा कलमुन। मा हाजा, हाजा बाबुन, ये दरवाजा है, हाजा बाबुन। मा हाजा ये क्या है। हाजा बैतुन। मा हाजा ये क्या है। हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। तमरीन नंबर 2 में भी यही चीजें थी कि सवाल किया जा रहा है और उसका जवाब देना है। अहाजा बैतुन, नीचे ये तस्वीर दी हुई है, इस तस्वीर को देख के बताना है। अहाजा बैतुन, क्या ये घर है। तो यहाँ पर तस्वीर मस्जिद की दी हुई है। अब ये घर नहीं है तो क्या जवाब देंगे, ला हाजा मस्जिद, नहीं ये मस्जिद है। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। अब तस्वीर किसकी दी हुई है, कलम की। किताब में तो तस्वीर है, लेकिन जब हम सामने बात करेंगे ये चीजें सामने मौजूद होंगी तभी हम लोग देख करके समझ पाएंगे कि किस चीज के ताल्लुक से सवाल किया जा रहा है, क्या सवाल है और सामने वाली चीज क्या है। अगर वो सवाल उसी चीज के ताल्लुक से जो चीज हकीकत में मौजूद है तो नाम के जरिए जवाब देंगे। अगर वो चीज वही नहीं है जिसके ताल्लुक से सवाल किया जा रहा है तो फिर ला कह करके उसका पूरा जवाब देना होगा। यहाँ पर है अहाजा कमीजुन, क्या ये कुर्ता है। तो जवाब क्या देना है, नाम हाजा कमीजुन, हाँ ये कुर्ता है।
अहाजा नजमुन, क्या ये सितारा है? नअम हाजा नजमुन, हाँ ये सितारा है। यहाँ पर ये तमरीन नंबर 3 स्टार्ट हो रही है। इकरा वक्तुब, इसमें क्या बताया गया है कि आपको पढ़ना है और फिर आपको लिखना भी है। तो आज हम लोग मेन सेशन में यहाँ पर पढ़ेंगे। हाजा मकतबुन, ये टेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाजा माना ये और मकतब का माना होता है टेबल। ये टेबल है। तो यहाँ पर किसी चीज के बारे में खबर दी जा रही है। तो हाजा को मुब्तदा कहेंगे, यानी जिस चीज के बारे में खबर दी जाएगी वो मुब्तदा होगा, और जो चीज होगी उसको खबर कहेंगे। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा मुब्तदा और मस्जिद खबर है। मुब्तदा उस कलिमे को कहते हैं जो सबसे शुरू में आए। वो कलिमा जो सबसे शुरू में आए उसको मुब्तदा कहेंगे। और उसमें फेल का माना न पाया जाता हो, वर्ब का माना न पाया जाता हो, यानी जमाना उसके अंदर न पाया जाता हो। इसकी तफसील भी इंशाल्लाह आगे आएगी। हाजा कलमुन, ये कलम है। अब देखिए, हाजा के बाद जितनी भी चीजें आ रही हैं, चाहे वो मकतब हो, मस्जिद हो, कलम हो, सब में तनवीन आएगी। तनवीन का माना होता है कि डबल डबल हरकत आएगी। तो डबल हरकत में 3 हरकतें होती है, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश। अभी हम लोग सिर्फ पेश पढ़ रहे हैं, अभी जबर और जेर की बहस हमारे यहाँ नहीं आई हुई है। इसीलिए आप लोग जब भी पढ़ेंगे लास्ट वाले कलमे में पेश ही पढ़ेंगे, और डबल पेश ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर यह भी नहीं बताया गया है कि किस कलमे में सिंगल पेश आएगा। वो भी आगे के चैप्टर में आएंगे। तो अभी आप लोगों को लास्ट में डबल पेश पढ़ना है और हरकत में पेश ही पढ़ना है। हाजा शरीरुन, ये चारपाई है। मा हाजा, अब यहाँ पर सवाल किया जा रहा है ये क्या है। हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। हाजा बैतुन, क्या ये घर है? यहाँ पर भी सवाल है, यहाँ पर भी सवाल है। दोनों के जवाब अलग होंगे। मा हाजा, ये क्या है? इसका जवाब तफसील से देना होगा, क्योंकि मा शुरू में आ रहा है। और अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? तो यहाँ पर नाम और ला में भी जवाब दे सकते हैं। नाम और ला कहने से सामने वाले को जवाब मिल जाएगा, वो समझ जाएगा। ला हाजा मस्जिद, अगर वो जिस चीज के ताल्लुक से सवाल कर रहा है वो घर में घर ही है तो कहेंगे नाम, और अगर नहीं है तो कहेंगे ला। फिर जो चीज होगी उसके ताल्लुक से बताएंगे, हाजा मस्जिदुन, हाजा मदरसतुन, हाजी मदरसतुन वगैरह। मा हाजा, ये क्या है? अब ऐसी चीज है जिसकी तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो वहां पर कहेंगे मा हाजा। फिर जो चीज होगी उसका तफसीली जवाब देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम और ला वगैरह की बहस नहीं लाई गई है। हाजा मिफ्ताहुन। अब यहाँ पर ये इतना अपना रिवीजन हो गया है। अब ये मेन सबक आज का है। मन के ताल्लुक से यहाँ पर बात होगी। मन का माना होता है कौन, और मन का माना किसने भी होता है, किसने। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ कौन, ये ही माना दिमाग में रखेंगे। मन हाजा, कौन है ये, इस तरह तर्जमा नहीं करेंगे, बल्कि तर्जमा जब करेंगे तो ये कौन है, हु इज दिस, मन हाजा, हु इज दिस। यहाँ पर सवाल है, मन हाजा, हु इज दिस, ये कौन है? हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि डॉक्टर के ताल्लुक से सवाल किया जा रहा है, और ये कपड़े से डॉक्टर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल करने वाले ने माँ का यूज नहीं किया है, मन का यूज किया है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ये डॉक्टर आकिल होता है, अक्लमंद होता है, क्योंकि ये इंसान है और इंसान में अकल होती है। और जो मन है ये इंसान के लिए ही यूज होता है, इंसान के अलावा किसी और के लिए यूज नहीं होगा। या फिर फरिश्ते और जिन्नात वगैरह तो उनके लिए यूज होता है, क्योंकि वो अकल वाले हैं, इसीलिए। मन हाजा, ये कौन है? हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। मन हाजा, ये कौन है? तो यहाँ पर एक लड़का है, उसी की तस्वीर दी हुई है। उसके लिए यहाँ पर मन लाया गया है, क्योंकि लड़का भी अक्लमंद होता है, उसके अंदर भी अकल है, ये भी इंसान है, लिविंग थिंग्स में आता है। हाजा वालदुन, ये लड़का है। मन हाजा, ये कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो अपना होमवर्क कर रहा है। तो उसको देख करके यही कहेंगे कि हाजा तालिबुन, हाजा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है। दिस इज अ स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर जितने भी चीजें हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे लड़का हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आदमी हो, सबके लिए मन का यूज हुआ है। और ये मन इंसानों के लिए आता है, ये बात हमेशा के लिए दिमाग में रहनी चाहिए। अहाजा वालदुन, क्या ये लड़का है? अब यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये तस्वीर एक इंसान की है जो उम्र में बड़ा है। तो जो उम्र में बड़ा हो उसको लड़का नहीं कहेंगे, तो ये आदमी है, मैन है। ला नहीं, हाजा रजुलन, ये आदमी है। दिस इज अ मैन, नो दिस इज अ मैन।
नहीं ये आदमी है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं किताब वाले ने समझाने के लिए एक और अलग चीज लेके आए, यहाँ पर माँ का यूज किए, माँ हाजा, ये क्या है? तो यहाँ पर माँ के जरिए सवाल किया जा रहा है और इशारा किसकी तरफ जा रहा है? मस्जिद की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मन हाजा नहीं कहेंगे, क्योंकि मस्जिद गैर आकिल है, ये आकिल नहीं है। मस्जिद के अंदर या कोई भी इमारत हो या कोई भी चीज हो, उसके अंदर अकल नहीं होती है, इसलिए ऐसी चीजों के लिए माँ का यूज करेंगे। तो माँ हाजा ये क्या है? हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। फिर देख सकते हैं कि एक मर्चेंट है, ताजिर है, तिजारत कर रहा है, कपड़े की दुकान खोले हुए है। तो उसकी तरफ इशारा करके सवाल किया जा रहा है, मन हाजा। यहाँ पर अगर कोई माँ हाजा कहता है तो गलत हो जाएगा। मन हाजा, ये कौन है? ये कौन है? हाजा ताजिरुन, दिस इज अ मर्चेंट, ये एक ताजिर है। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। अब यहाँ पर कल्ब, इसके अंदर जान तो होती है, लेकिन ऐसी चीजों के लिए, जानवरों के लिए क्या लाएंगे उसको भी नीचे देख लेते हैं। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। कल्ब का माना होता है कुत्ता। एक और कल्ब आता है, वो कॉफ से होता है, नुक्ते वाले कॉफ से, उसका माना होता है दिल। दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों का जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा फर्क के साथ है। ये कल्ब है, कल्ब, और वो कल्ब है। तो कल्ब का माना दिल होता है और कल्ब का माना कुत्ता होता है। अहाजा कल्बुन, इज दिस अ डॉग, क्या ये कुत्ता है? ला, हाजा कितुन। अब यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, बिल्ली की तस्वीर है, तो कहेंगे ला, नहीं। हाजा कितुन, दिस इज अ कैट, ये बिल्ली है। हाजा हिमारुन, दिस इज अ डोंकी, दिस इज अ डंकी। हाजा हिमारुन, क्या ये गधा है? अब तस्वीर किसकी दी हुई है? घोड़े की। तो कहेंगे ला, हाजा हिसानुन, नहीं ये घोड़ा है। वमा हाजा, और ये क्या है? हाजा जमलुन, दिस इज अ कैमल, ये ऊंट है, ये ऊंट है। उसके बाद है मा हाजा, ये क्या है? तस्वीर में मुर्गा है, रूस्टर की तस्वीर दी हुई है। तो जवाब देंगे हाजा दीकुन, दिस इज अ रूस्टर, ये मुर्गा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं फिर सवाल आ गया, मन हाजा, यहाँ पर मुर्गे के लिए माँ था, और यहाँ पर ये एक मुदर्रिस हैं, टीचर हैं, तो उनके लिए माँ नहीं लाया गया है, मन लाया गया है, क्योंकि ये अकल वाले हैं, इसीलिए अकल वाली चीजों के लिए क्या आएगा? जो इंसान है वगैरह, तो उनके लिए मन आएगा। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन, ये टीचर हैं, उस्ताद हैं। यहाँ पर मुर्गे को देख करके नहीं कहेंगे मन हाजा, क्योंकि उसके अंदर जान है, तो कोई ये समझ सकता है कि इसके अंदर जान है, तो कहेंगे माँ हाजा नहीं कहेंगे, बल्कि मन हाजा कहेंगे, तो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए माँ आता है, बल और लिविंग थिंग्स के लिए मन आता है। अहाजा कमीसन, क्या ये कुर्ता है? अहाजा कमीसन, क्या ये कुर्ता है? अब तस्वीर किसकी है? रूमाल की दी हुई है। ला, नहीं। हाजा मिंदीलन, ये रूमाल है, नहीं ये रूमाल है। इतनी चीजें हो गई हैं। तो आज का जो अपना दर्स रहेगा वो इतना ही रहेगा। अब हम लोग होमवर्क करते हैं।